एक गांव में शांति देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी दो बहुएं थीं, पूजा और सीमा। पूजा बहुत अमीर थी, उसके पास बड़ा घर, महंगे कपड़े। माँ को दुख तो होता, लेकिन उसने कभी अपनी सास से कुछ गलत नहीं कहा। एक दिन सीमा प्यार से बोली, माँ जी, आपके लिए चाय बना दूं? शांति देवी गुस्से में बोली, रहने दे, तेरे पास है ही क्या? पूजा जैसी बन पहले। यह सुनकर सीमा उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की इज्जत करना नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ पूजा अपनी दुनिया में व्यस्त रहती थी। कभी शॉपिंग, कभी पार्टी, कभी दोस्तों के साथ घूमना। उसे किसी की ज्यादा परवाह नहीं थी। फिर एक रात अचानक शांति देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार सहारे से पूजा के घर पहुंची और बोली, बेटा पूजा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन पूजा फोन चलाते हुए बोली, माँ जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है, आप थोड़ा आराम कर लो। यह सुनकर शांति देवी का दिल टूट गया और वह दुखी होकर वापस लौटने लगी। रास्ते में अचानक चक्कर आने की वजह से शांति देवी गिर पड़ी। तभी नौकरी से लौट रही सीमा ने उन्हें देखा। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गई और बोली, माँ जी, आपको क्या हुआ? सीमा उन्हें सहारा देकर अपने घर ले गई, पानी दिया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी और पूरी रात उनकी सेवा करती रही। अगले दिन वह अपनी नौकरी पर भी नहीं गई और अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाई दे और कहा कि इनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सीमा ने अपनी कमाई के पैसों से दवाई खरीदी और दिन रात अपनी सास की देखभाल करती रही। समय पर खाना देना, दवाई देना, रात भर जागना, सीमा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद शांति देवी पूरी तरह ठीक हो गई। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने सोचा, जिसे मैं गरीब समझती थी, वही आज मेरे सबसे ज्यादा काम आई, और जिस पर मुझे इतना घमंड था, उसने मेरी मदद तक नहीं की। एक दिन शांति देवी रोते हुए सीमा के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने हमेशा पैसे देखकर प्यार किया, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, अच्छे दिल से होती है। यह सुनकर सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हो। यह सुनकर शांति देवी ने सीमा को गले लगा लिया।